नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाली जो पशु परिचर की भर्ती है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया है जो कि इस प्रकार की जो जिन परीक्षाओं के अंदर और आपके एनिमल हस्बेंड्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। अगर आप वीडियो थोड़ा-सा भी स्किप करते हैं, तो आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो फैक्ट है, उनसे चूक सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं, वो दोस्तों इस प्रकार हैं। विकल्प ए 151 दिन, विकल्प बी 282 दिन और विकल्प सी 307 दिन और विकल्प डी 335 दिन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है विकल्प सी 307 दिन। दोस्तों, जो भैंस के गर्भधान की जो अवधि है वो 307 दिन होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसके हमारे जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसके जो विकल्प ए है वो है 50%, विकल्प बी 52%, विकल्प सी 54% और विकल्प डी 56%। दोस्तों, जो हमारा आज इसका राइट आंसर होने वाला है वो है विकल्प सी 54%, यानी कि भारत के अंदर संपूर्ण विश्व की 54% भैंसें पाई जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन-सी है? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो बकरी होती है उसकी कौन-सी प्रजाति है जिससे हम दूध, मांस और ऊन तीनों प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके जो विकल्प हैं वो हमें इस प्रकार हैं। विकल्प ए चीगू, विकल्प बी बरबरी, विकल्प सी पश्मीना और विकल्प डी मेवाड़ी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी मेवाड़ी। दोस्तों, जो मेवाड़ी प्रकार की जो बकरी है उससे हम मांस, दूध और ऊन तीनों प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमुख रूप से मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो सबसे पहले भारत के अंदर जो कृत्रिम गर्भाधान है वो किसने दिया था, यानी कि किसने किया करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी डॉक्टर संपत कुमार। दोस्तों, जो डॉक्टर संपत कुमार थे उनके द्वारा सर्वप्रथम भारत के अंदर कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। दोस्तों, अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो जो इयान बेलवुड थे उनके द्वारा सबसे पहले और संपूर्ण विश्व में कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हरा चारा खाने वाली पशु की के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हरा चारा होता है वो खाने वाले जो पशु होते हैं उनके जो दूध के अंदर सर्वाधिक किस विटामिन की मात्रा पाई जाती है? तो इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए विटामिन ए, विकल्प बी विटामिन बी, विकल्प सी विटामिन ई और विकल्प डी विटामिन के। तो दोस्तों, इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए विटामिन ए। दोस्तों, जो विटामिन ए होती है वो सर्वाधिक जो हरे चारा खाने वाले पशु होते हैं उनके दूध में पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल लग रहे हैं, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो है विकल्प ए दुधारू, विकल्प बी कम दुधारू, विकल्प सी अधिक दुधारू और विकल्प डी ये सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों विकल्प सी अधिक दुधारू। दोस्तों, जो जाफराबादी जो भैंस होती है उसकी जो प्रजाति है वो अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। तो इसका आंसर हमारा विकल्प सी होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दुधारू गाय की प्रजाति कौन-सी है? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि गाय की ऐसी कौन-सी प्रजाति है वो जो कि सबसे अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार होंगे। विकल्प ए देवनी, विकल्प बी खैरीगढ़ी, विकल्प सी खिलारी और विकल्प डी मावली। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए देवनी। दोस्तों, जो
दुधारू गाय की जो देवनी प्रजाति है वो अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत में विश्व की गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत के अंदर संपूर्ण विश्व की कितने प्रतिशत गाय पाई जाती हैं? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो हैं 5%, विकल्प बी 10%, विकल्प सी 15% और विकल्प डी 20%। तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 15%। यानी कि दोस्तों भारत के अंदर संपूर्ण विश्व की 15% और जो गाय है वो पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? यानी कि दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके गर्भाधान की जो अवधि है वो सर्वाधिक होती है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए हाथिन और विकल्प बी बी घोड़ी, विकल्प सी भैंस और विकल्प डी गाय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों विकल्प ए हाथिन। दोस्तों जो हाथिन होती है, जो मादा हाथी होती है, उसकी जो गर्भ अवधि होती है वो सर्वाधिक होती है। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके और पशु परिचर भर्ती के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों आने वाले समय में इसी चैनल पर इसी श्रृंखला की अनेक वीडियो आपको लाई जाएँगी। लगभग इस चैनल पर आपको 500 पशु और जो एनिमल हस्बेंड्री है उससे संबंधित प्रश्न करवाए जाएँगे। वहीं हम राजस्थान जीके से संबंधित और मैथ, रीजनिंग और जो आपका जनरल साइंसेस के अंदर पूछे जाने वाला है उससे संबंधित भी वीडियो इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गाय की कौन-सी प्रजाति पशु के सिर उठाकर चलती है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि गाय की ऐसी कौन-सी प्रजाति है जो कि पशु के सिर उठाकर चलती है? अर्थात जो सिर उठाकर चलने वाली जो गाय की प्रजाति है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए हरियाणा, विकल्प बी अगोला, विकल्प सी राठ और विकल्प डी काकरेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी काकरेज। दोस्तों जो गाय की काकरेज प्रजाति है वो प्रमुख रूप से सर उठाकर चलने के लिए जानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन-सी है? अर्थात दोस्तों जो दुल दुल की चाल के लिए और गाय की कौन-सी नस्ल है जो जानी जाती है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो है विकल्प ए कैनका, विकल्प बी मालवी, विकल्प सी गंगातीरी और विकल्प डी नागौरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी नागौरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अमृत महल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो बैलों की एक प्रजाति होती है अमृत महल, उनका जो शारीरिक जो वजन है उनके शरीर का वो कितना होता है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए 522 केजी, विकल्प बी और 320 किग्रा, विकल्प सी 408 किग्रा और विकल्प डी 498 किग्रा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी 498 केजी अथवा किग्रा। यानी कि जो दोस्तों आपके जो जो आपकी अमृत महल प्रजाति के जो बैल होते हैं वो लगभग 5 क्विंटल के होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, लोला नस्ल की गाय की किस नस्ल का उपनाम है? दोस्तों जो लोला है वो गाय की किस जो नस्ल है उसका उपनाम है, ये हमसे प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए हरियाणवी, विकल्प बी थार पारकर, विकल्प सी लाल सिंधी और विकल्प डी साहिवाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी साहिवाल। दोस्तों जो साहिवाल जो गाय की वो नस्ल है उसे हम लोला के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कृष्णा पार्टी किस पशु की प्रजाति है? इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो हैं विकल्प ए बकरी, विकल्प बी भैंस और विकल्प सी भेड़ और विकल्प डी गाय। तो दोस्तों जो कृष्णा पार्टी जो प्रजाति है वो प्रमुख रूप से और आपकी जो गाय है उसकी प्रजाति मानी जाती है। यानी कि जो कृष्णा पार्टी प्रजाति है वो गाय की प्रजाति है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? यानी अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध पैलेस डेयरी फार्म है वो किस शहर के अंदर स्थित है? तो इसका जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसके जो विकल्प ए
मैसूर में, विकल्प बी करनाल में, विकल्प सी मथुरा में और विकल्प डी इज्जतनगर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है मैसूर। दोस्तों जो पैलेस डेयरी फार्म है वो मैसूर कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में इस चैनल से आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गाय, भैंस, बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो गाय, भैंस और जो बकरियाँ होती है, उनकी जो नाड़ी की यानी कि जो नसों की जो गति है धमनियों की, वो किस धमनी से और उस पर हाथ रखकर देखी जाती है? तो इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है आपका विकल्प बी कॉक्सिजियल धमनी। दोस्तों जो कॉक्सिजियल धमनी होती है उसको उसके द्वारा ही और जो हमारी गाय, भैंस और जो बकरियाँ हैं, उनकी जो नाड़ी है वो देखी जाती है। यानी कि उसके अंदर जो श्वसन प्रक्रिया चल रही है या नहीं चल रही है, इसका पता लगाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा 17वां प्रश्न है भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? अर्थात दोस्तों जो भेड़ का जो बच्चा होता है छोटा, उसे क्या कहा जाता है? इसके हमारे जो विकल्प हैं वो है विकल्प ए किड, विकल्प बी मेमन, विकल्प सी कॉप और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी मेमन। दोस्तों यह एक सामान्य प्रश्न है जो आपका भेड़ का बच्चा होता है उसे हम मेमना या मेमन के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो एम्प्यूल नामक जो वैक्सीन आती है, जो मुर्गियों के लगाई जाती है, तो एक जो वैक्सीन होती है वो कितने मुर्गियों के लिए लगाई जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी 5 मुर्गियों के लिए। यानी दोस्तों एक एम्प्यूल वैक्सीन 5 मुर्गियों के लिए होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भैंस की कौन-सी प्रजाति है जिसमें वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो है विकल्प ए मुर्रा, विकल्प बी भदावरी, विकल्प सी तराई और विकल्प डी नागपुरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी भदावरी। दोस्तों जो भैंस की भदावरी नस्ल होती है उसके अंदर वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। वहीं अगर दोस्तों हम मुर्रा नस्ल की बात करें तो जो मुर्रा नस्ल है वो सर्वाधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का आने वाली भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत कितना है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो पशुधन होता है उससे और भारत को कितनी आय होती है? तो इसका जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए 18%, विकल्प बी 5%, विकल्प सी 28% और विकल्प डी 22%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए 18% है। दोस्तों भारत के अंदर और जो पशुधन से और जो भारत की कुल जीडीपी में है उसका 18% जो आय है वो हमें प्राप्त होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में मनुष्य एवं पशुओं का अनुपात कितना है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो हैं विकल्प ए 2:1, विकल्प बी 1:2, विकल्प सी 10:2 और विकल्प डी 5:2। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए 2:1। दोस्तों जो भारत के अंदर और पशुओं और जो मनुष्य और पशुओं का जो अनुपात है वो है 2:1 यानी कि मनुष्य यानी कि 2 लोगों पर और 1 पशु है हमारे देश के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पाकिस्तान के कोइस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन-सी नस्ल पाई जाती है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। लाल सिंधी, विकल्प बी गिरी, विकल्प सी साहिवाल और विकल्प डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए लाल सिंधी। दोस्तों जो पाकिस्तान का और कोइस्तान नामक जो स्थान है उस पर हमें और जो लाल सिंधी नामक जो गाय की नस्ल है वो पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों अगले प्रश्न में पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आने वाले समय में आपको
परिचारक संबंधित जो पशु परिचर भर्ती है उससे संबंधित राजस्थान जीके, और जो आपका पशुपालन संबंधित जीके है और जनरल साइंस है उससे संबंधित जो प्रश्नावली है वो इस चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों मैं आपको फ्री पीडीएफ भी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो गाय की गिर प्रजाति होती है वो प्रमुख रूप से, और जो उसका जो ओरिजिन है यानी कि स्रोत जो कहाँ से वो शुरू हुई है, तो इसका जो विकल्प है वो हमारे इस प्रकार है। विकल्प ए काठियावाड़, विकल्प बी मोंटागोमरी, विकल्प सी हैदराबाद और विकल्प डी सिंध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए काठियावाड़। दोस्तों जो गाय की गिर नस्ल है इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो काठियावाड़ गुजरात है। वहीं अगर दोस्तों अगर हम इन स्थानों की बात करें, जो मोंटा डूंगरी है ये प्रमुख रूप पाकिस्तान के अंदर है, हैदराबाद और तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है, और सिंध जो प्रांत है वो भी पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस पशु का औसतन दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। विकल्प ए साहिवाल, विकल्प बी गिर, विकल्प सी लाल सिंधी और विकल्प डी देवनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों विकल्प ए साहिवाल। दोस्तों जो साहिवाल नामक जो आपकी जो वो गाय की जो प्रजाति है उसके अंदर जो औसतन दूध उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मादा साहिवाल का भार कितना होता है? यानी कि दोस्तों जो गाय की साहिवाल प्रजाति है उसकी जो मादा होती है उसका भार कितना होता है? उसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए 428 केजी। दोस्तों जो साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उसका जो भार होता है वो 408 केजी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए 4.5%। दोस्तों जो लाल सिंधी गाय होती है उसके दूध के अंदर वसा की मात्रा 4.5% होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी ब्राउन स्विस। दोस्तों जो ब्राउन स्विस नामक जो गाय की प्रजाति है वो मांस उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, इक्यूवेटर का धूम्रीकरण किससे करते हैं? यानी कि दोस्तों जो अंडे होते हैं उनका जो धूम्रीकरण किया जाता है जो प्रजनन के संबंध, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि कौन सी जो गैस होती है उसके द्वारा किया जाता है? तो इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है फॉर्मेल्डिहाइड। दोस्तों जो ध्रुवीकरण है वो एल्डिहाइड नामक जो हाइड्रोकार्बन है उसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ाने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी बढ़ती है। यानी कि अगर दोस्तों हम इक्वेटर के अंदर और अगर हम CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है, चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। विकल्प ए वीडिंग, विकल्प बी वीडिंग और विकल्प बी फीडिंग और विकल्प डी बूडिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी बूडिंग। दोस्तों जो चूजे होते हैं और उनका जो प्राथमिक अवस्था में जो 8 सप्ताह तक की जो देखभाल का प्रबंधन है वो बूडिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर और जो एलिवन एनिमल हस्बेंड्री है, जो पशुपालन संबंधित जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। दोस्तों आने वाले समय में इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाएगा। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों
आने वाले समय में आपको इस जो पशु परिचर भर्ती संबंधित और अन्य राजस्थान या भारत के किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित और जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, जिसमें जनरल साइंस है और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर संबंधित वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।